दोस्तों, द सेंटर ऑफ हीलिंग द्वारा पब्लिश की गई एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 88% इंडियंस डेली स्ट्रेस और एंजाइटी से सफर करते हैं और इनमें एक बहुत बड़ी संख्या यंग स्टूडेंट्स और वर्किंग पीपल की भी है। लेकिन क्या आपको पता है, हाई स्ट्रेस से आपका खून बहुत थिक हो जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर में खून का एक जगह इकट्ठा होकर जम जाने को ब्लड क्लॉट कहा जाता है, जो कि हार्ट अटैक का रीजन भी बन सकता है। यानी कि हाई स्ट्रेस आपकी जान तक ले सकता है। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रेस का आपकी बॉडी पर सेम नेगेटिव इफेक्ट होता है जैसा कि स्मोकिंग और हाई ब्लड प्रेशर से देखा जाता है। और क्या आपको पता है, हमारे टेस्ट और स्मेल के सेंसेस बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। अराउंड 80% चीजें जो हमें लगता है कि टेस्ट से है, वो एक्चुअल में स्मेल होती है। और क्या आपको ये भी पता है, जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपकी हार्ट बीट उस म्यूजिक के रिदम के साथ सिंक यानी मैच होने लगती है। तो दोस्तों, इसी तरह के 11 और आपकी बॉडी से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। सो नंबर 1, योर ब्रेन इटसेल्फ कैन नॉट फील पेन। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर हम आपसे बोले कि आप जिस दर्द को दिमाग में दर्द होना समझते हो, वो असल में आपके दिमाग का दर्द होता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि असल में आपके ब्रेन को खुद कोई पेन फील नहीं होता, बट ये बाकी सारे ऑर्गन के पेन को फील कर सकता है। कितनी अजीब बात है ना। फिर आपके सर में दर्द क्यों होता है? जब भी हम कहीं दर्द फील करते हैं तो हम हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेंसरी नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे नोसिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये फाइबर्स आपकी स्किन, मसल्स, जॉइंट्स और कई सारे ऑर्गन्स में होते हैं, जहाँ जैसे ही कोई डैमेज या प्रॉब्लम होती है तो ये इमीडिएटली एक्टिवेट होकर आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। मगर आपके ब्रेन में कोई नोसिसेप्टर्स नहीं होते, जिससे कि आपका ब्रेन खुद कोई पेन फील नहीं कर सकता। बट आप सोच रहे होंगे कि जो कभी कभी आपके सर में दर्द होता है, आखिर वो क्या है? आपके स्कल और ब्रेन के बीच में टिश्यू की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जहाँ ये नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के जरिए आपके ब्रेन से कई केमिकल रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि इस टिश्यू में ये नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से आपको हेडेक यानी सर दर्द होने लगता है। बट असली में आपके ब्रेन में कोई दर्द नहीं हो रहा होता। You will have a new skeleton in 10 years। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी बोन फ्रैक्चर जरूर एक्सपीरियंस करा होगा, बट बोन्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कई मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी बोन्स स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। साथ ही आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, आपके स्केलेटन के सेल्स हमेशा रीजनरेट होते रहते हैं, यानी पुरानी बोन्स नई बोन से रिप्लेस हो जाती है, जिसका मतलब है आप अपनी बॉडी में एक स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज को बना रहे हो। यानी 10 साल बाद आपकी सारी बोन्स जैसे अभी है वो बिल्कुल ही चेंज होकर कम्प्लीटली न्यू हो जाएंगी। बट साथ ही ये प्रोसेस एज के साथ स्लो होता जाता है, और ये इस बोन्स रीजनरेशन के स्लो हो जाने की वजह से आपकी बोन साइज में पतली होने लगती है, जिससे वो फ्यूचर में कमजोर होती जाती है। इसीलिए अपनी बॉडी में आयरन और कैल्शियम का इंटेक करते रहो, जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। You can see your nose। आप अपनी आंखों से देखते हो, जो कई सारे इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसके बाद आपका ब्रेन ये डिसाइड करता है कि उसे किस पर फोकस करना है। इसीलिए आपकी आंखों के जस्ट नीचे आपके चेहरे के बीच आपकी नाक होती है। बट जब भी आप कुछ देख रहे होते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपकी नाक आपके विजन को ब्लॉक नहीं करती, जबकि ये बिल्कुल आपकी आंखों के पास ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन इस व्यू को इग्नोर कर देता है। अगर आपको एक पिक्चर बनानी हो, जो भी आपकी आंखों को दिख रहा है उसकी तरह एग्जैक्ट, तो आपकी नाक सबसे पहले ड्रॉ करी जाएगी। बट हमारा विजन ऐसे काम नहीं करता। हम देखते सब कुछ है, बट हमारा ब्रेन बाकी सारी चीजों को ब्लर करके सिर्फ उस पर फोकस करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी नाक को देख नहीं सकते, आप देखते रहते हो, बट आपका ब्रेन उसे आउट ऑफ फोकस करके इग्नोर कर देता है। Your brain can generate enough electricity to power a light bulb। हमारे ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन माइक्रोस्कोपिक ब्रेन सेल्स होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। जैसे जब आप किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हो, तो न्यूरॉन्स आपके हाथ से ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि आपने किसी गर्म चीज को टच करा है। साइंस के अकॉर्डिंग ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। जब आप जागे हुए होते हैं, आपके सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, तो आपका ब्रेन 15 से 20 वॉट तक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा होता है, जो इतना है कि इससे आप एक छोटा लाइट बल्ब जला सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख तक हेयर है, लेकिन ये नंबर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिनमें से ऑन एन एवरेज हर दिन एक पर्सन 50 से 150 हेयर लूज कर देता है, और जैसे ही हम कोई हेयर लूज करते हैं उसके फौरन बाद ही नेक्स्ट हेयर बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के बाल गिरने के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके बाल डेली गिरते तो हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आते, जिस वजह से रिसीडिंग हेयर लाइन और धीरे धीरे हेयर लॉस की प्रॉब्लम की वजह से लोग ट्रूली कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोस्टली लोग जब भी किसी से मिलते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो उनका ध्यान सबसे पहले सामने वाले पर्सन के बालों पे जाता है और फिर बाकी चीजों पे। यानी कि अगर आप अपने हेयर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं और आपके हेयर सच में हेल्दी हो जाते हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। बट अफसोस आजकल के यूथ में एक बड़े नंबर पे कम उम्र में ही हेयर लॉस, बैड हेयर हेल्थ
हेयर थिनिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन, हेयर लॉस जैसी कई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं, स्पेशली मेल्स में, जिसका कारण है गलत डाइट, बैड न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल इश्यूज, हेयर की हेल्थ का ध्यान न रखना, बायोटीन की कमी और बैड लाइफस्टाइल एटसेट्रा। बट डोंट वरी, अगर आप भी अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाना चाहते हो, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हो, तो दोस्तों हम आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं जिसे आप रोज बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हो, जो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा और जिसे यूज करने में बल्कि आपको उल्टा मजा आएगा। और वो प्रोडक्ट है मैन मैटर्स की हेयर गमीज। दोस्तों इस प्रोडक्ट को हम खुद पर्सनली कुछ महीने से यूज कर रहे हैं और क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें खुद को बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि ये प्रोडक्ट एक तरीके का विटामिन सप्लीमेंट है जो टेस्टी गमीज की फॉर्म में आता है, जो आपके हेयर को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके उनको थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाता है, हेयर ग्रोथ और बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा के ये हेयर एजिंग, हेयर थिनिंग और बाल टूटने जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। क्योंकि इन हेयर गमीज में बायोटीन मेन इंग्रेडिएंट है और इसमें जिंक एंड मल्टीविटामिन लाइक विटामिन ए, सी एंड ई ये सब मौजूद होते हैं। यानी कि जो हमारे बालों के लिए जरूरी विटामिन हम अपने डेली लाइफस्टाइल और फूड में नहीं ले पाते, वो मल्टीविटामिन हमें ये हेयर गमीज देती हैं। इन हेयर गमीज को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। आपको इन हेयर गमीज को मिनिमम 2-3 मंथ यूज करना होगा फॉर विजिबल एंड बेटर रिजल्ट्स। ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली सेफ है, इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं, ये शुगर फ्री, 100% वीगन और जिलेटिन फ्री भी है। इवन मैन मैटर्स में आपको हेयर से रिलेटेड ही नहीं बल्कि स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन एंड स्लीप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इवन मैन मैटर्स मैन के लिए एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मैन मैटर्स को जरूर विजिट करें। ट्रुथ अबाउट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो उससे हम स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं, हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। कॉर्टिसोल को हम डोपामीन का ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डोपामीन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। बट साइंस के अकॉर्डिंग कॉर्टिसोल को अपनी बॉडी से निकालने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और वो टीयर्स एंड स्वेट यानी आपके आंसू या पसीना है। और अगर आप कॉर्टिसोल को अपनी बॉडी से नहीं निकालते तो ये आपकी बॉडी के फैट सेल्स में जमा हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी थोड़ा उदास या लो फील कर रहे हो तो याद रखो कि इस टाइम आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, जिसे बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रनिंग कर सकते हो, होम वर्कआउट एंड एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपको पसीना आने लगे, जिसके जरिए आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। सरप्राइजिंग फीट। एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 हड्डियां यानी बोन्स होती हैं, जहां सबसे बड़ी जिसे फीमर कहते हैं आपके लेग्स में होती है, वहीं सबसे छोटी बोन आपके कानों में मौजूद होती है, जिसे स्टिरअप कहा जाता है, जिसका साइज सिर्फ 2.8 मिलीमीटर से होता है। और आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपके फेस में होती है, जिसे जॉ बोन कहते हैं। बट सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि आपकी बॉडी की टोटल बोन्स में से 1/4 बोन्स तो आपके दोनों पैरों में होती है, जो आपकी बॉडी का सारा वेट कैरी करता है। उनमें करीब 100 मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और 33 अलग अलग जॉइंट्स मौजूद होते हैं। This is why you sweat a lot. इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते, और ज्यादातर ग्लैंड्स आपके पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। बट स्वेटिंग हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी को ठंडा रखने का काम करती है और ओवर हीटिंग से बचाती है। बट अगर आपको पसीने की स्मेल से प्रॉब्लम है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका पसीना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पानी होता है, और आपको जो स्मेल आती है वो आपकी स्किन में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से आती है, क्योंकि हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया का घर है। इनफैक्ट एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में अराउंड 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, और आपकी स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया पसीने को कंज्यूम कर लेते हैं। इसका वेस्ट प्रोडक्ट भी वो आपकी स्किन पे ही रिलीज कर देते हैं, और आपको एक हैवी एक्सरसाइजेस के बाद जो पसीने की स्मेल आती है वो असल में आपके बैक्टीरिया के वेस्ट प्रोडक्ट की स्मेल होती है। ममेलियन डाइव रिफ्लेक्स। ह्यूमंस और बाकी के मैमल्स में एक डाइविंग रिस्पॉन्स होता है, जिसे ममेलियन डाइव रिफ्लेक्स कहा जाता है, जिसमें कई सारे ऐसे सेट एक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी पानी में जाते ही अपने आप यूज लेने लगती है। यानी आपका फुल सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी सर्वाइवल के लिए अपने आप एक्शंस लेने लगती है, जहां आपका हार्ट रेट 10 से 30% तक कम हो जाता है। नेक्स्ट आपकी ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती हैं, जो ब्लड फ्लो को कम करके ऑक्सीजन के ट्रांसफर के प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिससे कि आपके हार्ट और ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। Your lungs are large. एक एवरेज पर्सन हर दिन में अराउंड 550 लीटर तक ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। सांस लेने के लिए हम अपने दोनों लंग्स का यूज करते हैं, बट क्या आप जानते हैं हमारे दोनों लंग्स सेम साइज के नहीं होते, बल्कि लेफ्ट साइड वाला लंग्स साइज में थोड़ा छोटा है। ये एक्स्ट्रा स्पेस आपके हार्ट के लिए सेव होता है, बट साथ ही आपके लंग्स साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इनफैक्ट यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमारे लंग्स हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा बड़े होते हैं। और जब आप इन लंग्स से सांस लेते हो तो आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ हद तक पानी भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हो। बल्कि जब आप किसी हैवी एक्सरसाइज से थक कर जोर जोर से सांस लेते हो तो आप हर घंटे 60 से 7 ml पानी निकाल देते हो। इसीलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए टाइम पर पानी पीते रहो। वंडर टंग।
आपकी बॉडी की हर मसल हर साइड से किसी न किसी बोन से जुड़ी हुई है, बट आपकी जुबान एक ही बोन से कनेक्टेड है, जो कि है हायोइड बोन, जो आपके नेक में होती है। और साथ ही जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी आंखें अपने आप में सबसे अलग है, यूनिक है, वैसे ही आपके टंग प्रिंट भी सबसे अलग है, जो किसी से भी मैच नहीं हो सकता। हमारी जुबान का काम है टेस्ट करना, बट क्या आप जानते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे टेस्ट के सेंसेस कम होते जाते हैं। विमेन की टेस्ट सेंसिटिविटी उनके 50s में कम होने लगती है और मैन का 60s में टेस्ट करने का सेंस कम होने लगता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।